हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से एक और जबरदस्त क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप में। बड़े कम बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने आता होगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। पहले क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। लेट एफ एक फंक्शन है W टू W, और यहाँ पे W जो है वो होल नंबर के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, कैसे डिफाइंड है? इसके दो आंसर आते हैं, एक आता है n-1, दूसरा आता है n+1। n-1 कब आता है? अगर n की वैल्यू ऑड लेते हो। n+1 कब आता है? अगर n की वैल्यू आप इवन लेते हो। ठीक है, मुझे बताना कि f जो है इन्वर्टिबल है, मतलब 1 1 और 1 2 है, और फिर उसके बाद में उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। और यहाँ पे ये बताया था कि w जो है इट इज अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर। अब देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चलेंगे बेटा 1 1 पे। अब इसके 1 1 में अलग अलग केसेस बन जाएंगे। उसका रीजन क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ पे बेटा इवन और ऑड नंबर, होल नंबर जो होते हैं ना, किससे मिलके बने होते हैं? इवन नंबर और ऑड नंबर से मिलके। तो आपके जो दो नंबर लेंगे वो इवन भी हो सकते हैं, दोनों ऑड भी हो सकते हैं, एक इवन या एक ऑड भी हो सकता है ना। तो अलग अलग केसेस बनेंगे, तो अलग अलग केसेस लेके इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटा चलेंगे 1 1 पे। 1 1 पे चलेंगे तो 1 1 की स्टेटमेंट याद होगी आपको बेटा। क्या करते हैं हम? लेट कर लेते हैं दो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं n1 कॉमा n2, क्योंकि यहाँ पे n से डिफाइंड है। बिलोंग्स टू, इसकी डोमेन क्या थी? w। ठीक है, अब यहाँ देखो केस 1, ये आएगा बेटा केस 1। क्या करना होता है केस 1 में? क्या ले लूंगा मैं? अगर n1 बोथ n1 एंड n2 आर ऑड ले लेते हैं। ठीक है, फिर n1 n2 दोनों इवन ले लेंगे। अगर देखो बेटा दोनों के दोनों नंबर ऑड है तो 1 1 की डेफिनेशन कहती है दो नंबर लेने होते हैं डोमेन में, फिर दोनों की इमेजेस आपस में बराबर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना है? f ऑफ n1 इज इक्वल्स टू f ऑफ n2। अब यहाँ पे देखो बेटा दोनों ऑड है, अगर ऑड है तो यहाँ वैल्यू डालेंगे, तो f ऑफ n1 का आंसर क्या बनेगा? n1 -1, और यहाँ पे आएगा बेटा n2 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो n1 इज इक्वल्स टू n2। तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो 1 1 है अगर दोनों नंबर आपके ऑड हैं। अब चलते हैं बेटा केस 2 पे। ठीक है, केस 2 में क्या ले लेते हैं? दोनों जो n1 और n2 है, बोथ n1 एंड n2 आर इवन, इन दोनों को हम इवन मान लेते हैं। ठीक है, तो f ऑफ n1 इज इक्वल्स टू f ऑफ n2। अगर इवन है बेटा तो यहाँ वैल्यू डालनी है, तो आंसर क्या आने वाला है? n1 +1, और यहाँ पे n2 +1 कटेगा तो n1 इज इक्वल्स टू n2, है ना। ये बताना होता है x1 इक्वल टू x2 बराबर है बेटा। अब चलेंगे केस 3 पे। ठीक है, यहाँ देखिएगा बेटा ये आ गया केस नंबर 3। इसमें एक इवन ले लेते हैं, एक ऑड ले लेते हैं। ठीक है, n1 को हम ऑड ले लेते हैं एंड n2 जो है उसको इवन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ साफ दिख रहा है बेटा अगर n1 ऑड है n2 इवन है, तो इसका मतलब n1 इज नॉट इक्वल्स टू n2। देन यहाँ लिख लेते हैं n1 इज नॉट इक्वल्स टू n2। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अब ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो फिर दोनों की इमेजेस भी आपस में क्या होंगी? बराबर नहीं होंगी। अभी सॉल्व करके देख लेते हैं। f ऑफ n1 निकालेंगे अगर, तो f ऑफ n1 अगर निकालूं तो यहाँ देखो बेटा n1 क्या लेके चल रहा हूं मैं? ऑड। तो यहाँ वैल्यू डालूंगा तो आंसर क्या आएगा? n1 -1। f ऑफ n2 निकालूं अगर, तो n2 इवन है, तो आंसर क्या आएगा? n+1। तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर नहीं है, तो f ऑफ n1 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ n2। ठीक है, तो इसका मतलब देयरफॉर ये फंक्शन यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर n1 n2 के बराबर है तो f ऑफ n1 और f ऑफ n2 ये भी बराबर होने चाहिए थे, है ना।
ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर ये भी बराबर नहीं है, तो भी फंक्शन हमारा जो है 1 1 कंसीडर किया जाएगा। अब n1 n2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब f ऑफ n1 जो है वो भी f ऑफ n2 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसके केस नंबर 4 पे। तो केस 4 देखिए बच्चों, n1 को इवन मान लेते हैं, n2 को ऑड मान लेते हैं, देन साफ दिख रहा है बेटा n1 इज नॉट इक्वल्स टू n2, क्योंकि एक इवन है एक ऑड है तो बराबर नहीं होगा ओबियसली। तो फिर f ऑफ n1, क्योंकि n1 मेरा क्या है बेटा, इवन है। ठीक है, तो अगर n1 मेरा इवन है तो f ऑफ n1 जो बाय डेफिनेशन इसका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। अगर n1 इवन है तो वैल्यू यहाँ पे डालनी है, तो आंसर क्या आएगा n+1। ठीक है, तो f ऑफ n1 क्या आएगा n1+1। अब यहाँ देखो ये नंबर इवन था, ठीक है, जब उसमें प्लस किया तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा, विच इज ऑड, ये क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। दूसरा है बेटा f ऑफ n2, n2 को मैं ऑड मान के चल रहा हूँ, ठीक है, अगर ऑड है तो यहाँ वैल्यू डालनी है तो आंसर क्या आएगा n-1, तो मतलब यहाँ पे बन जाएगा n2-1। अब देखो n2 ऑड नंबर में से एक माइनस कर देंगे, जैसे 3 है 3 - 1 करेंगे 2, तो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा, विच इज इवन। तो f ऑफ n1 ऑड है बेटा, f ऑफ n2 इवन है, तो देयरफॉर f ऑफ n1 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ n2। अब अगर n1 n2 के बराबर नहीं है तो उनकी जो इमेजेस है वो भी आपस में बराबर नहीं है। दस इस तरह से इन ऑल 4 केसेस, चारों केसेस में हमारा जो फंक्शन है f इज 1 1। ठीक है जी, बराबर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे बेटा इसके ऑन टू पे। ठीक है, नेक्स्ट इसको ऑन टू प्रूफ करेंगे। तो यहाँ देखिए बेटा ऑन टू के लिए क्या करना है, ये आ गया ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करेंगे बेटा, एक एलिमेंट ले लेंगे हम, किसमें ले लेते हैं, कोडोमेन में। लेट y बिलोंग्स टू w, क्योंकि फंक्शन मेरा w टू w है तो कोडमेन मेरी क्या होगी, w हो जाएगी। अब देखो ये फंक्शन जो है, यहाँ दिखाता हूँ, मैंने y कहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और ये जो आंसर आ रहे हैं n-1 n+1 ये भी आपकी इसी की है, w के, है ना। अब y मैंने यहाँ से लिया तो इसका मतलब मेरा जो y है दोनों में से कोई एक होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, क्लियर है स्टेप। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, लेट y बिलोंग्स टू w, देन f ऑफ n इज इक्वल्स टू y। अगर y मेरा w है, ठीक है, कोड में का एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली वो किसी न किसी की तो इमेज रहा ही होगा, क्योंकि फंक्शन 1 1 तो है ही है। इसका मतलब मेरा जो y है वो इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपकी क्या निकल रही है, रेंज निकल रही है ना, है ना, और y कहाँ से ले रहा हूँ मैं, कोड में से ले रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरा जो y है दोनों में से कोई एक होगा, विच इंप्लाइज, ऐसे लिखेंगे n-1 या तो ये y के बराबर है, या फिर n+1 ये y के बराबर आएगा, और यहाँ लिख देंगे इफ n इज ऑड, बाकी जैसे फंक्शन डिफाइन था वैसे लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे इफ n इज इवन। ठीक है, इसको यहाँ बंद कर देते हैं। ये था ना फंक्शन ऐसे डिफाइन था, n-1 या n+1। अगर y मैं w में ले रहा हूँ तो मतलब y दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, या ये होगा या फिर ये होगा, और बाकी कंडीशन दे रखी थी n इज ऑड या n इज इवन। अब यहाँ से बेटा मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ और यहाँ से n की वैल्यू निकालता हूँ। तो n क्या बन गया मेरा, y+1, n इज इक्वल्स टू y-1। ये कब आएगा, इफ n इज ऑड, इफ y इज ऑड, n की जगह y लिखेंगे, y इज ऑड, इफ y इज y+1 आ गया, तो इसका मतलब इफ y इज, यहाँ पे इवन आएगा, मैंने और लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आएगा इफ y इज ऑड। अब देखो बच्चों ये स्टेप समझ आई, यहाँ देखना n-1 का आंसर क्या है y, अगर n की वैल्यू ऑड है। अब यहाँ पे देखो बेटा, जब -1 मैं यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
+1 हो जाएगा। तो अगर ये ऑड है तो ये क्या हो जाएगा, +1 करने से इवन हो जाएगा, है ना, यही था ना, ये दोनों आपस में बराबर है। और ये मेरा क्या है, एन क्या है, अभी ऑड आ रहा है, तो जब यहाँ पे 1 प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। सेम यहाँ पे बेटा एन मेरा इवन है, जब -1 होगा तो क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। तो फंक्शन इस तरह से डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बस लिखने का तरीका चेंज होने वाला है, ऐसे y+1 और y-1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ y इज इवन, और यहाँ पे इफ y इज ऑड। ठीक है, सेम इसी को मैंने यहाँ पे लिखा, बस थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया लिखने का, एंड मैंने बाहर ले लिया और इक्वलिटी का साइन डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो बेटा, y की इवन वैल्यू तो भी आंसर है, ऑड के लिए भी आपके पास आंसर है। तो इसका मतलब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू w देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू w सच दैट f of n इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑन2 हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y belongs to w we have n belongs to w, ठीक है, such that f of n is equals to y। तो हमारा f जो है वो ऑन2 फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब ये 1 भी है, ऑन2 भी है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है इन्वर्टिबल भी है। अब यहाँ देखो बेटा, हेंस f जो है वो बाइजेक्शन है, मतलब 1 भी है, ऑन2 भी है, एंड देयरफॉर इन्वर्टिबल। तो ये इन्वर्टिबल। ठीक है जी, अब यहां तक क्लियर हो गया। अब मुझे इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो f मेरा फंक्शन था वो w से w था, तो f इनवर्स जो फंक्शन होगा वो भी मेरा क्या होगा बेटा, w टू w, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन जो थी सेम थी, तो इनवर्स का भी उल्टा भी करूंगा तो भी w से लेके w तक बनेगा। अब ये फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू y+1 y-1। यहाँ पे लिखेंगे इफ y इज इवन, और यहाँ लिख देंगे इफ y इज ऑड। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, ये इनवर्स था, ये y में है तो यहाँ पे y में, ठीक है, लेकिन फंक्शन मेरा किस में था, n में था, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, f इनवर्स n कैसे डिफाइंड होगा, n+1 या फिर n-1 इफ n इज इवन, और यहाँ पे इफ n इज ऑड। ठीक है, सेम मैंने यही भी लिखा, यही आपका इनवर्स है, बस बेटा यहाँ पे फंक्शन कैसे डिफाइन था, n से डिफाइन था ना फंक्शन। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको n में चेंज कर दिया। तो इसके साथ बेटा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर टाइप में पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।